हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि x के मान ज्ञात करने हैं कि x के मान क्या होंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर x की पावर 2 दिया, यहां पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर 1 छुपा हुआ है। और यहां पर देखिए आपको दिया है अचर संख्या -8। तो आप सबसे पहले क्या करो, 1 गुणा ये -8 कर लो। एक क्या है, ये x का गुणाक है, यहां पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर 1 छुपा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चनों में आपके पास यहां पर x के गुणाक आएंगे, ठीक है। तो 1 और -8 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये -8 आ गए। अब 8 के हम इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि उनको गुणा करने पर -8 आ जाए और जोड़ या घटाव करने पर ये -2x आ जाए। तो यहां पर हम कर सकते हैं इसके 4 और ये 2 के फैक्टर के रूप में इसको हम तोड़ सकते हैं, 4 और ये 2 के फैक्टर के रूप में। अब हमें यहां पर क्या लेकर आना है, -2। तो यहां पर आप लिख दो ये -4। -4 में से 2 को घटाएंगे तो पीछे क्या रह जाएंगे आपके, ये माइनस के 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 2 हो जाएगा। -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2, -4 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपके, ये -8 आ जाएंगे। तो आपके मूल क्या क्या हो गए, आपके मूल हो गए x बराबर, ये -4 है तो ये मूल आपका 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो x बराबर ये -2। ये लो बच्चों, आपका आंसर आ गया है x बराबर 4 और x बराबर ये -2। अगला देखिए, यहां पर आपको दिया x की पावर 2 प्लस x -42 दिया है, यहां पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 गुणा ये -42, इसको कर लो आप ये गुणा, तो कितने आ जाएंगे आपके, ये -42। अब हमें क्या करना है, इसके इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि जोड़ या घटाव करने पर ये प्लस x आ जाए। x का मतलब यहां पर 1 है तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये -42 आ जाए। तो क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए, इसको तोड़ सकते हैं हम 7 के रूप में और 6 के रूप में, ठीक है। हमें यहां पर प्लस का लेकर आना है, तो यहां पर आप लगा दो ये प्लस का चिन्ह, 7 में से 1 गए, यहां लगा देंगे हम माइनस, 7 में से 6 गए, 1 रह जाएगा, 7 और -6 को गुणा करेंगे तो ये -42 आ जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया x बराबर ये -7, ये 7 प्लस का है तो यहां माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा x बराबर ये 6। ये लो, आपके दोनों मूल निकल चुके हैं, x बराबर या तो -7 होंगे या x बराबर ये 6 होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले एग्जांपल। हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों। जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि इसके शून्य ज्ञात करने हैं। दूसरे शब्दों में यहां पर x जो दिया गया है, x के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर आपको दिया x की घात 2, यहां पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर 1 छुपा हुआ है, और यहां पर अचर संख्या में आपको क्या दिया, देखिए ये -8 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो गुणाक है 1, यानी कि 1 को गुणा -8 से गुणा कर लेंगे, यानी कि ये जो अचर संख्या है इसका गुणा करेंगे, ये जो x का जो भी आपका ये गुणाक होगा इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणा -8 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, ये -8 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इस 8 के फैक्टर इस प्रकार करेंगे कि गुणा करने पर वापस -8 आ जाए और जोड़ या घटाव करने पर यह -2 आ जाए। तो यहां पर देखिए, इसके फैक्टर कर सकते हैं हम 4 और ये 2 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। हमें लेकर के आना है -2x, तो यहां आप लगा दो माइनस, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए आपका, वापस -8 आना चाहिए। तो ये 2 हो जाएगा आपका
ये प्लस का। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 4 और 2 को गुणा करेंगे तो -8 आ जाएंगे, -4 में से 2 को घटाएंगे तो ये आपका -2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हमारे जो मूल हो गए वो क्या हो गए, x बराबर ये 4, ये माइनस का है तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, x बराबर ये -2। ये लो आपका आंसर आ गया है प्यारे बच्चों। बस समझाना में जो टाइम लगा है वही टाइम लगा है। यहां पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको दिया है x की पावर 2 प्लस x माइनस 42, ये आपकी अचर संख्या है। अब यहां पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर क्या छुपा है, एक छुपा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 गुणा ये -42, आ गई बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस ये 42 हो गया। अब 42 के टुकड़े करेंगे इस प्रकार, या हम इसके फैक्टर करेंगे इस प्रकार कि उनको मल्टीप्लाई करने पर वापस -42 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर प्लस का 1 आ जाए। यहां पर x है ना, तो यहां पर 1x है तो 1 हमको लेकर के आना है। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं हम 7 और 6 के रूप में। 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमको प्लस लेकर आना है तो ये जो दोनों के बीच में चिन्ह लगा देंगे, ये माइनस का 7 माइनस 6, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42, माइनस का तो -42, 7 में से 6 गए पीछे 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 7 प्लस का है तो ये हो जाएगा -7, और x बराबर हो जाएगा, देखो ये माइनस का 6 है तो ये हो जाएगा आपका ये प्लस का 6। ये लो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल। ये रहा बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल, 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां पर x की पावर 2 का गुणा क्या है, ये 2, और अचर संख्या क्या है आपकी, ये 2। तो आप क्या करो, सबसे पहले 2 गुणा ये 2 कर लो, कितने आ जाएंगे, बराबर ये 4 आ गए। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर क्या आ जाए, आपके 4 आ जाए, और जोड़ या घटाव करने पर ये -5 आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपका, एक तो हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा आपका ये 1। इसके जोड़ और घटाव करने पर क्या आने चाहिए, ये -5 आने चाहिए। तो यहां पर आप लिख दो ये माइनस, और यहां पर आप लिख दो ये माइनस। -4 -1 कितने होते हैं, -5, -4 -1 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके जो मूल होंगे वो क्या क्या होंगे, वो -4 और माइनस ये 1। अब देखो हमने 2 से यहां पर मल्टीप्लाई किया था तो इसमें वापस 2 का हमें भाग देना पड़ेगा। पिछली बार हमने भाग क्यों नहीं दिया था, क्योंकि यदि हम 1 का भाग देंगे तो वो संख्या ही आएगी, इसलिए 1 का भाग देने से कोई मतलब नहीं था। यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वापस आप 2 से भाग इसमें भी दे दो और 2 से भाग इसमें भी दे दो। 2 से 4 को काट दो तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1/2। आपके मूल हो गए x बराबर 2 और x बराबर 1/2। ये लो आपके प्यारे बच्चों, ये आंसर आ गए हैं। x बराबर 2 और x बराबर 1/2। हमने क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। इसके इस प्रकार फैक्टर किए कि इनको जोड़ घटाव करने पर -5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। तो -4 और -1 कितने हो जाएंगे आपके, -5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो यहां पर आ गया -4 -1, 2 से गुणा किया तो 2 का दोनों में भाग देंगे, 2 से -4 को काटा -2 और -1/2 -1/2। तो यदि संख्या माइनस की है तो वो आपके प्लस में बदल जाएगी, x बराबर 2 और x बराबर x बराबर 1/2, ठीक है। अब देखिए छोटा, देखिए आप यहां पर इस बार आपको क्या दिया है, 12x की घात 2 प्लस 8x माइनस 15 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ये जो 12 और ये 15, इसके आप करोगे मल्टीप्लाई, यानी कि 12 गुणा ये -15 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे माइनस के 180। 180 आपके माइनस के आ गए हैं। अब आप इसके फैक्टर कर लो कि जोड़ घटाव करने पर क्या आ जाए, प्लस के 8 आ जाए और गुणा करने पर -180 आ जाए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, एक तो 18 और एक हो जाएगा इसका फैक्टर ये 10। देखो 18 10 को गुणा करेंगे तो 180 आ जाएंगे और 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 आ जाएंगे। तो यहां आ जाएगा आपका ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 12 से गुणा किया था तो इन दोनों में 12 का आप दे दो भाग, तो इसमें 12 का भाग दे दो और इसमें भी आप 12 का
भाग दे दो। इसे 6 से काट दो 3 मरतबा, 6 से काट दो 2 मरतबा, इसे 2 से काट दो 5 मरतबा, इसे 2 से काट दो, ये आ जाएगा आपका 6 मरतबा। तो क्या क्या आ गया आपके, ये तो हो जाएगा आपका 3/2 और दूसरा हो जाएगा आपका -5/6। आंसर जो होगा आपका वो होगा x बराबर -3/2 और x बराबर हो जाएगा आपका 5/6। ये आपके आंसर होंगे बच्चों। ये आंसर नहीं होंगे, ये तो इनको काटने पर आया है, वो मैंने यहां पर लिखा है। आंसर ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल। ये रहे बच्चों हमारे अगले एग्जाम्पल। इस बार आपको क्या दिया है, 3x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 3 और ये 9 इसका गुणा कर लो, तो हो जाएगा 3 गुणा ये 9 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, ये 27। अब 27 के इस प्रकार फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 27 आ जाए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका ये 3। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 27, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये 6। तो यहां हम लगा देंगे ये माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब 3 माइनस का है और 9 आपका प्लस का है। अब क्या करेंगे, देखिए 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो इनमें 3 का देंगे हम भाग, तो ये हो जाएगा 9/3 और 3/3। 3 से 9 को काट दो 3 मरतबा, 3 से 3 को काट दो 1 मरतबा। यहां पर क्या आ गया आपका, एक तो आ गया 9 और -1, तो x बराबर हो जाएगा -9 और x बराबर हो जाएगा 1। ये लो प्यारे बच्चों आपका, सॉरी 9 नहीं आएगा, यहां पर ये 3 आएगा। यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे ये 3, 9 नहीं आएगा, 3 से 9 को काटा तो 3, 3 और -1, तो x बराबर -3 और x बराबर 1 आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, अब यहां पर देखिए आपका ये छठा एग्जांपल, आपको दिया x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 21 बराबर 0। सबसे पहले 1 और 21 को करेंगे गुणा, तो 1 गुणा 21 बराबर कितने हो गए आपके, यही ले लेता हूं मैं, ये 21। अब फैक्टर करो इसके कि जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए, गुणा करने पर 21 आ जाए। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं 7 और यहां लिख देता हूं 3। 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 7 3 21 आ गए, 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 4। तो यहां मैं लिख दूंगा ये -1। अब देखो 1 से हमने गुणा किया तो भाग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मूल क्या हो गए, x बराबर, देखो ये प्लस का 7 है तो ये हो जाएगा माइनस का 7, ये माइनस का 3 है तो x बराबर हो जाएगा ये 3। ये लो प्यारे बच्चों हमारा ये आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज की ये ट्रिक आपको कैसी लगी। बच्चों आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो फिर आप इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना तो बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।